भाई जान आप रूटीन में डे टू डे लाइफ में, मैं बहुत सख्त हूँ बकारियों के खिलाफ कि पेशावर बकारियों को पैसा कोई नहीं देना चाहिए। मैं सिग्नल्स में पैसे भी नहीं देता। मैं जो शिद्दत से अल्लाह ताला से चीज मांगी ना, वो ये मांगी कि या अल्लाह मुझे लोगों अपने दिए हुए पैसे, यानी अल्लाह के दिए हुए पैसे अल्लाह के बंदों में बांटने की तौफीक दे। मुझे अपने पास पैसे रखने की तौफीक ना मिले कि मैं तनख्वाह है मेरी तो मैं जोड़ जोड़ के रखूँ कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल होगा तो कल अल्लाह का है ना, मेरा तो नहीं है, अल्लाह बेहतर ही करेगा। तो आप जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, तो यू फाइंड अ नंबर ऑफ पीपल के जब आप उनके चेहरे पे देखते हैं तो आपका दिल करता है कि ही इज अ डिजर्विंग पर्सन, आपने इसको हेल्प करना। हेल्प का हमारा क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि हमने किसी की मदद करनी है तो शायद हम उसको गाड़ी लेके देंगे तो मदद हो सकती है, वो घर बना के देंगे तो मदद हो सकती है। किसी दौर में गांव में बड़ा एक खूबसूरत कल्चर होता था। मैं रिलीजन के साथ उसको नहीं लिंक करता, एटलीस्ट जुमेरात वाले दिन गली में फकीर आते थे, घर वाले गुर्बत के दौर, घर वाले 2 रोटियां 1 रोटी प्याली में सालन उसको दे देते। They used to feel very happy कि आज हमने अच्छा काम कर लिया। लोग मस्जिदों में जाते थे तो खाने मस्जिदों में भिजवाए जाते थे। मस्जिदां दे नाम पर मेरे पिंड च मस्जिद का नाम सी क्या मलका दी मसीत है, ए राइयां दी मसीत है, ए मेहरा दी मसीत है, ए जिहड़ी है ना अंसारियां दी मसीत है, लाइक दैट ਉਹਦਾ नाम बकायदा इसी तरह से। तो मस्जिदों में खाना भिजवाया जाता था। अमीर भी नमाज पढ़ने आता था, सफेद पोश भी आता था, दोनों का भरम रह जाता था कि खाना कौन खा के गया। मस्जिद में खाना आता था, लोग बैठ के खा लेते थे। जो भी कहीं ये नहीं था कि जी आपने कोई देसी मुर्गा पकाया तो वही भेजना, मटन पकाया तो वही भेजना। आपके पास दाल है तो आप दाल देंगे, आपके पास शोरबे वाले आलू बने हुए तो आप वो देंगे। कभी किसी ने नखरा नहीं। जो मस्जिद हमारा हब ऑफ ऑल द एक्टिविटीज था, ग्रेजुअली हमने उसको खत्म कर दिया। बहुत सारे उसके नुकसान हुए, सफेद पोशी के लोगों के भरम खराब होना शुरू। लास्ट ईयर रमजान में मैं स्कर्दू में था, तो वहां की जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे नजर आई कि मैं जब विजिट पे गया तो इसमें ना खपलू में गांचे के एरिया में एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, पुरानी, बहुत पुरानी। तो वहां ना उन्होंने एक पेपर हाथ से हैंड रिटन लगा हुआ था। एक तरफ 1 2 3 30 तक रमजान के दिन थे और दूसरी तरफ आगे बंदों के नाम और फोन नंबर रखे हुए थे और आगे लिखा हुआ था कि कितने बंदों की इफ्तारी। पहली तारीख बंदे ने फिल किया है कि जी मिस्टर फलाना इतने बंदों की इफ्तारी देगा, दूसरी तीसरी कुछ डेटें खाली थी। होता क्या था कि किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग जितने भी वजादार लोग थे नमाज पढ़ने आते थे, पेन से वहां फिल कर देते थे कि इस दिन इफ्तारी मेरे घर से। वो कहीं पीसी की, सरीना की, मैरियड की इफ्तारी नहीं थी। वहां गुर्बत है। जो उनके वसाइल में बेस्ट पॉसिबल इफ्तारी वो कर सकते थे वो कंट्रीब्यूट करते थे, उतने बंदों की मस्जिद में और इर्द गिर्द के लोग नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में इफ्तारी कर रहे थे। आप देखें कि आपने कितने गरीबों का पेट भर दिया, भरा अल्लाह ताला ने, वसीला आपको बना दिया, बल्ले बल्ले आपकी बन गई। तो ये जो ब्यूटी थी ना सर किसी दौर में मस्जिद की, ये हमने ग्रेजुअली खत्म कर दी। अभी उस तरह ना हम मस्जिद में जाते हैं, ना हम उस तरह मस्जिदों को आबाद करते हैं। सदका खैरात में सिर्रन व जहरन दोनों में कोई हरज नहीं है। नियत आपकी रियाकारी की ना हो। अगर आप दिखा के कर रहे हैं और इस नियत से कर रहे हैं कि इसको देख के तो 2 बंदे और भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, किसी गरीब का भला कर देंगे, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। सिंपैथेटिक डेटोनेशन होगी, आपने अच्छा काम किया, दूसरे बंदे ने देख के उसने कहा यार मैं भी किसी को देता, बहुत अच्छा। हमारे भाई हैं हाफिज ज़ुहैब तैयब साहब, कॉलम लिखते हैं, तो उन्होंने तंदूरों पे ये काम शुरू किया कि गरीब आदमी आए और तंदूर से रोटी मुफ्त खा के चला जाए और उसके पैसे तंदूर वाले को देना शुरू कर दिए लोगों ने।
پھر انہوں نے وہاں پہ ڈبہ رکھوایا کہ جب آپ روٹی فرض کیا آپ گئے ہیں 10 روٹیاں لینے کے لیے، تو آپ ایک روٹی ایڈیشنل تندور والے کو کہیں کہ کوئی غریب آدمی آئے تو اس کو کھلا دینا میری طرف سے، تو آپ کو فیل نہیں ہو رہا 10 روٹیاں لے رہے ہیں چھوڑ دیے تو پھر، لیکن کسی غریب آدمی کا پیٹ بھر رہا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کی سفید پوشی کا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہے ہوتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی جیب سے کسی کی مدد کریں۔ وہ اللہ کا پیسہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور ہاتھ ہے بندہ مومن کا، وہ جو اللہ کا ہاتھ ہے نا، تو وہ اللہ کے ہاتھ سے آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چلا گیا۔ Keep doing that irrespective of this thing کہ کوانٹٹی کیا ہے۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، 1000 نفل نہیں چاہیے، کروڑ روپے کی تقسیم نہیں چاہیے۔ اللہ کو اخلاص چاہیے کہ آپ نے اللہ کے بندے کو خلوص سے ایک لقمہ بھی کھلایا ہے تو شاید وہ لقمہ ہمیں بخشوا دے، شاید اس لقمے کی کنٹریبیوشن سے آپ کا ایک گھر کا کوئی بندہ خودکشی کرنے سے بچ جائے، بھوک سے مرنے سے بچ جائے۔ ابھی رمضان ہے، غربت بہت ہے، مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں بیچارے۔ اپنی ارد گرد نظر ڈالیں، میرے دسترخوان پہ اگر 10 چیزیں بنتی ہیں تو 10 کی بجائے 5 بن جائیں، اور 5 اگر میرے ارد گرد لوگوں کے 5 لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، یقین کیجئے اس سے بہتر چیز کوئی نہیں۔ میرے گھر میں اگر 4 کھانے بنتے ہیں تو اس کی بجائے ایک ٹائم پہ اگر 1 بنتا ہے اور جو 3 کے پیسے ہیں ان سے لوگوں کو روٹی مل جاتی ہے، تو یقین کیجئے گا، آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کے چہرے پہ جو ٹھنڈک اور سکون اور نور آئے گا وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میرے وارڈروب میں اگر 10 سوٹ پڑے ہوئے اور 10 کی جگہ 5 رہ جاتے ہیں اور 5 کپڑے کسی غریب آدمی کے تن ڈانپنے کے کام آ جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ نے جنت کی خلعت پہن لی۔ کوشش کریں، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ جس دن آپ نے نیت کی نا، جس دن آپ نے نیت کی، آپ غور کیجئے گا، اس دن سے آپ کا سکون بہت بڑھ جائے گا، اس دن سے آپ کا رزق بہت بڑھ جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ جس دن سے آپ نے اللہ کا رزق اللہ کے بندوں میں بانٹنے کی نیت کر لی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے سکون میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی نیند بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کا رزق اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین۔